देखो बेटे आप हम आपका बाइनोमियल थ्योरम स्टार्ट करने जा रहे हैं। बाइनोमियल थ्योरम इससे पहले हमने अपने 1 से लेकर 6 तक के चैप्टर तकरीबन सारे कंप्लीट कर लिए थे। तो बाइनोमियल थ्योरम का मतलब क्या होता है पहले हम समझते हैं। व्हाट इज बाइनोमियल एक्सप्रेशन? बाइनोमियल एक्सप्रेशन क्या होता है बेटा? ये ऐसी चीज आप इसको बचपन से पढ़ते आ रहे हो कि बाइनोमियल थ्योरम को आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, लेकिन वो ना अभी क्या बात होगी, जैसे आपको a + b का होल स्क्वायर पता होगा क्या होता है, और a + b का क्यूब भी पता होगा। इसको आप डायरेक्टली बोल सकते हैं ना। आपको a + b की पावर 4 का पता है कैसे बोलेंगे इसको बताओ? हालांकि बेटा मैं इसको भी बोल सकता हूँ, इसको ब्रेक कर लेंगे ना, a + b का स्क्वायर * a + b का स्क्वायर, ऐसे ब्रेक कर लो इसको, है ना। इसको ओपन कर लो, इससे इसको भी ओपन कर लो, बाद में मल्टीप्लाई, बड़ा से बहुत ओपन हो जाएगा काफी लंबा। तो बाइनोमियल थ्योरम में को ना a + b की पावर 10 भी बोल के दे देंगे डायरेक्टली, तो बस कुछ भी नहीं यही चीज है इसमें भी, ठीक है। a + b की पावर 10 हम बोल सकते हैं। आपका फॉर्मूला बनेगा a + b की पावर n का, n कैन बी एनी नंबर, 1000 भी ले सकते, ठीक है। तो बाइनोमियल एक्सप्रेशन की बात करते हैं। तो बाई का मतलब यहां पे होगा 2, ठीक है। बाई का मतलब क्या है 2, और नोमिनल का मतलब क्या है टर्म्स। तो ऐसा एक्सप्रेशन जिसके पास 2 टर्म्स होंगे उसको क्या बोलेंगे? बाइनोमियल एक्सप्रेशन। फॉर एग्जांपल x + 2, ये आपका बाइनोमियल एक्सप्रेशन है ना, इसमें कितनी टर्म्स है? क्या ये भी बाइनोमियल एक्सप्रेशन है? बताओ, क्या ये भी आपका बाइनोमियल एक्सप्रेशन है या नहीं है? इसमें एक टर्म है, एक बात और लिखता हूं, एनी एक्सप्रेशन which contains 2 terms and separated or connected by, जो टर्म्स है ना बेटे कैसे सेपरेट होंगी? वो बाय प्लस और माइनस है, ठीक है। उनके बीच में प्लस और माइनस का साइन होना चाहिए, तभी जाके वो आपकी बाइनोमियल एक्सप्रेशन बनेगी। बाय का मतलब 2, नोमिनल का मतलब टर्म। इसके बाद x/2 - a/x², दिस इज आल्सो बाइनोमियल एक्सप्रेशन, ठीक है। x - 1 ये भी आपका बाइनोमियल एक्सप्रेशन। हालांकि बेटा अगर मैं बात करूं, अब आप लोग सरकार को इसमें ऐसे ही क्वेश्चन नहीं बेटा, आप ऐसे नहीं कर सकते, ठीक है। इसमें 3 टर्म होगी, तो बेटा इसको हम ना एक टर्म कंसीडर कर लेंगे पहले, इसको क्या कर लेंगे? सेकंड टर्म, फिर उसके साथ अपना काम करूंगा। इसका मैं पूरी को एक मान लूंगा, ठीक है ना। जैसे बेटा अगर मैं बात करूं a + b + c का होल स्क्वायर, बेटा आपको ड्रा किया है बेटा, आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो, इसको ये मान लो, इसको क्या मान लो b। तो बेटा a का स्क्वायर याद है ना, तो ये चीज आप कर सकते हैं, ऐसे तो बना देख लूंगा b का स्क्वायर + 2a, ऐसे करके आप काम कर सकते हैं। फिर इसको हम फर्दर बोल देंगे, इनकी मल्टीप्लाई करते हैं आपस में, ऐसे भी थोड़ा बना हुआ, ठीक है। इसको मैंने पूरी वेक्टर मान लिया, तो अगर ऐसे एक्सप्रेशन आएंगे तो मैं इसको a मान लूंगा, इसको क्या मान लूंगा? ये अपना काम कर लिया। तो पहले तो इसका एक बस सिंपल सा एक था, इसमें कुछ खास बात नहीं है। अभी हम ना इसमें इसका फॉर्मूला हम क्या करते हैं, इसका फॉर्मूला मिलेगा कैसे? देखो, सबसे पहले बात के लिए इसका फॉर्मूला लिख देता हूं, a + b की पावर n। फॉर्मूला क्या होता है कि आपको बाद में फील हो जाए कि मैंने जो चीज लिखी है वो सही ठीक है। चीजें बहुत आसान, कुछ भी नहीं है मैथ के अंदर। देखो ये है इसका फॉर्मूला, कोई भी चीज हो ऐसे आपको लगे बाइनोमियल थ्योरम में, तो ये बना कैसे देखते हैं, देखते फॉर्मूला बना कैसे। सबसे पहले आप ना a + b का होल स्क्वायर बताओ क्या होता है, बताओ एक बार। बेटा आपका ये गलत है, जो आपने बताया है मैं गलत मानता हूं, बताओ मैं क्यों गलत बोल रहा हूं? आपने बेटा बोला ना a² + b² + बेटा आप जानते इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है ना, बताता हूं क्या होता है। बेटा जब बड़ी आकार के बड़े से नीचे होंगे ना, वैसे तो गलत होता है, इसलिए अच्छा है, ठीक है। तो भी आपका गलत तो नहीं है, फिर भी ऐसे तो बट बेटा ये चीज, क्योंकि अगर आपको ये चीज पता नहीं है ना अच्छे से चीजों को, ये आपका मेन फॉर्मूला है। ये बेटा ऑर्डर फॉलो कर रहा है, ऑर्डर फॉलो कर रहा है कैसे? a में पावर देखो घटी है ना, तो a 0 यहाँ पे दिया ना तो 0 है, और b में पावर 0 1, इसलिए ऐसा लिखते हैं। इसी बेस पे एक तो आपका फॉर्मूला आपका क्या रेडी होगा, तभी मैंने ऐसे लिखा है। अब मेरे को a + b³ का फॉर्मूला बताइए, a + b³ का जनरली कैसे होगा? a में पावर घटेगी और b में बढ़ेगी, तो a³
प्लस 3 ए की 2 आएगा, यहाँ पे बी 0 है ना, बी में 1 आएगा, यहाँ से फिर ए आएगा, 2 में 1 हो गया और बी में 2, इसके बाद बी 2, ठीक है, ए क्यूब 3 ए बी स्क्वायर, ए में पावर घट रही है, बी में पावर घट रही है। बेटा तो आपकी यहाँ से आपको कोएफिशिएंट दिख रहे हैं ना 3, यहाँ पे कितना आया है 2 है ना, तो बेटा ये जो कोएफिशिएंट है ना इन्हीं को बेटा लगा ना NC0 मैंने तो यहाँ पे लगाया है NC0 NC1 NC2, बेटा ये आपको कोएफिशिएंट दी 3 आएगा 4 आएगा, इसलिए ये बात ये चीज तो बेटा मेरी ये है ना, ये चीज तो आपको दे देंगे होगी, बट जो कोएफिशिएंट है वो बेटा आपको ये देंगे NC1, आपको इसके बारे में अलग से बताऊंगा NC1 क्या होता है NCn क्या होता है, ठीक है। ऐसे ही फॉर्मूला बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स बोलते हैं, बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स। तो बेटा इसके बाद अगर मैं इसी पैटर्न को फॉलो करूँ ना, ध्यान से देखना, चलता जाऊँ 4 लिख लेंगे बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, a प्लस b की पावर n क्या हो जाएगी, जब इसी पैटर्न को फॉलो करें। अभी मेरे को क्या आप ये बता सकते हो कि a प्लस b का स्क्वायर कहाँ से बना होता है, ये कहाँ से बना होता है ये बताओ, क्योंकि आप पूछ सकते हो सर आपने ये फॉर्मूला तो आप यहाँ से बना दोगे, ये कहाँ से बना हुआ है, कभी सोचा बेटे, बड़े सोचने वाली बात ही है, तो तुम्हारे तुमसे ऐसे पूछ लिया, देखो पता लगा तुम ये लिखना, इसका ऐसे निकलेगा इंटीरियर प्लस बी, ये इसका देखो तुमको पता तो था पर तुम बता नहीं पाए। जैसे साइंस में कई डेफिनेशन होती है ना, बेसिक पता होता है क्या होता है वो, और तुम डेफिनेशन नहीं बना पाते इसकी, तो ये बी, ये बी ये बी का, तो ये इसके सेम ही तो ही बना नहीं बना कुछ भी नहीं है इसमें आइडेंटिटी। तो बेटा अगर तुम दिखती ना होगा बच्चे यार आइडेंटिटी भूल के बैठ जाते हैं, बताओ ऐसे बना लो यार, ठीक है, आइडेंटिटी भूल के बैठ जाए इसकी, हमारे बच्चे होते हैं। अब इसको हम देखते क्या करेंगे, देखो पैटर्न देखो क्या है बेटा, ये चीज तो बेटा फिक्स है NC0 NC1 NC2, ये तो फिक्स आपका, तो यहाँ पे NC0 ये क्या आपके बाइनोमियल कोएफिशिएंट, यहाँ पे भी बेटा पैटर्न आप ध्यान से देखेंगे, यहाँ से देखो एक की पावर चल रही है ना बेटे, फिर आप लिखते हैं पावर n, और b में पावर कुछ नहीं ना, स्टार्टिंग में 0 आएगा, प्लस का साइन बेटे, यहाँ पे आएगा NC, बेटे a में पावर घट रही है ना, 3 के बाद कितना आया, तो n के बाद कितना आएगा n-1, कितना आएगा, यहाँ पे a के ऊपर आएगा n-1 और b के ऊपर क्या आएगा, 0 के बाद कितना आएगा बेटे b के ऊपर a, क्यूब की जगह n लिया है, क्योंकि इसे कैपिटल समझा लेना जैसे सर एक मिनट से बेटे फॉर्मूला देखो दोबारा देखो एक बार, पहली बात तो ये कोएफिशिएंट है ना 3 1 3 ये तो फिक्स हो गया यहाँ पे, इसके बाद बेटा जो चीज है यहाँ पे a में पावर है, देखो a में पावर आपकी घट रही है और b में पावर स्टार्टिंग में यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 क्या है, यहाँ पे 2 क्या है, तो यहाँ पे n तो क्या आएगा, इसके बाद फर्दर a की पावर घटती चलेगी, n के पहले नंबर क्या होगा -1 होगा, और उसके पहले बाद में क्या होगा बेटे, इसके बाद बताओ एक कम और करो, n-2 हो गया, कितना हो गया n-2, और b के ऊपर देखो बेटा 0 1 कितना आएगा 2 आएगा, NC3 a के ऊपर क्या आएगा n-3, b के ऊपर 3, सही बेटा कुछ नहीं होगा, ध्यान से फील करते चलो इसको, लास्ट में n a के ऊपर से बेटा क्या आएगा n-n, लास्ट में पहुंच गया बिल्कुल, और b के ऊपर n आएगा, क्योंकि 1 2 3 4 5 सब कुछ चलता रहा तक पहुंच गया, कहां तक पहुंच गया, ये था आपका फॉर्मूला, देखो भी करना है इसमें n c लेना है, क्या होता है n और c लेने हैं, ये बेटा ये आप बताता हूँ ये चीज क्या होती है। फिलहाल जो ये NC0 है NC1 है NC2 ये आपको ये देंगे 3 2 कोएफिशिएंट्स देंगे आपको, आगे कोएफिशिएंट्स क्या है, ठीक है, इसको फिल करो, a में पावर घट रही थी और b में पावर अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला, ठीक है ना, a में पावर बेटा फिलहाल देखो क्या चीज है आपकी, बेटा n एच आया होगा आपका ये, तो उसके बाद बेटा a में पावर घटती चलेगी ना, आप इसको ना रख कर गैस भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जैसे यहाँ पे बेटा मैंने a की पावर n लिखा और b की पावर 0 प्लस बेटा a की पावर n-1 n-1 b1 a की पावर n-2 n-2 b2 n-3 b3 बेटा यहाँ पे लगा तो NC0 है ना NC, c1 n-c2 n-c3 बेटा मैं चलता हूँ क्वेश्चन को फिर करो, लास्ट में बेटा क्या होगा n-n हो जाएगा और b की पावर n, ठीक है बेटा एक ट्रिक और है मेरे पास, में कोई दिक्कत नहीं है, नेक्स्ट ट्रिक क्या है देखो इसमें, बेटा एक के ऊपर पता है क्या पावर आती है, इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का देखो एक के ऊपर क्या है n-, कुछ भी सोच लो बेटा,
n माइनस ये ट्रिक बेटा रट्टे वाली हो जाती है, आपको मैंने क्लियर करवाया कि a की पावर घटी है, b की पावर आप ऐसे कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। और b के ऊपर पता है क्या है, इसका नीचे वाला नहीं आया तो नीचे वाला तो c के पैर में वो आएगा नहीं, तो आप ऐसे भी सोच सकते हो, याद करने की जरूरत नहीं है, प्लस b के आपके मैं कुछ भी बोलूँ तो nc 0 है ना, पहले nc a के ऊपर इन दोनों हो गया और b के ऊपर इसके पे आएगा प्लस nc a के ऊपर इन दोनों होगा डिफरेंस और b के ऊपर 1, इसके बाद a के ऊपर b के ऊपर, ठीक है। और लास्ट टर्म जब आपकी जाएगी ना किसमें और a के ऊपर n माइनस और b की पावर जस्ट एक है और n माइनस n पता है क्या होता है, 0 होता है ना, किसी की पावर 0 क्या होती है, 1 होती है और LCM भी 1 होता है, आपको बताता हूँ ये बात है। तो लास्ट में ये टर्म बची और खुद देखो लास्ट में ओनली b नहीं बचा होगा, ये चीज आपको समझ में आएगी। तो आई होगा आपको बड़ी बड़े थोड़ा एक्सपेंड कर दिया है, फॉर्मूला समझ में आ गया कैसे बनाना है, इस तरीके से बनाना कैसे हम इसको अप्लाई करेंगे। अभी हम आपको मैं इसी के बारे में बताता हूँ, हालांकि मैं टेस्ट के बारे में हम डील की जाएंगे 7th चैप्टर के अंदर, ठीक है। उस चैप्टर का जो नाम है ना 7th का परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, बेटा उस चैप्टर का नाम अच्छे से समझ रखते हैं, अच्छी सा चैप्टर है वो, मतलब बकवास तो उसमें ना कैलकुलेटिव पार्ट नहीं है, आंसर तो उसके 2 लाइनों में आ जाएंगे, क्वेश्चन समझ में आता है। ये उसमें पेज भरेंगे कैलकुलेशन करते रहो, ऐसा नहीं है बिल्कुल। ये क्वेश्चन नंबर 2 किया 6 अरे 6 दिया था, ऐसे क्वेश्चन ऐसे आंसर आएंगे, बट ये बात तो नहीं पता रहेगा ये कहां से आएगा। तो चैप्टर इंटरेस्टिंग भी है, इसमें दिख रहा आपको कॉम्बिनेशन, तो वही था क्वेश्चन। कॉम्बिनेशन का मतलब बेटा होता है सिलेक्शन, क्या होता है मैं आपको सिंपली बेटा बस खोलना सिखाऊंगा ताकि आपको समझ में आ जाए एक चैप्टर कुछ भी नहीं। एनसीआर था ना ऐसे करके था, NC1 ले लूं मैं, ठीक है, NC2 n की वैल्यू से बेटा मैंने 5 ले ली, तो मैं आपको उसको खोल के दिखाऊंगा कैसे खोलते ताकि आपके वहां पे क्वेश्चन बनने रेडी हो जाए। n और c एक साथ आएंगे या nc के ऊपर आएगा, बेटा NC के ऊपर है, ये पता क्या इंडिकेट कर रहा है, ये बेटा ये इंडिकेट कर रहा है आपके पास में n ऑब्जेक्ट है, कितने ऑब्जेक्ट है, उनमें से कोई आपने सिलेक्शन करना है, क्या करना है, जैसे आपके पास रूम में 10 बंदे बैठे हैं, कोई 5 आप ले लो तो क्या लिखोगे 10C, तो वो 5 आप कितने तरीकों से ले सकते हो, जैसे मैं वो भी ले सकता हूँ, मैं वो भी ले सकता हूँ, वो भी, तो इसमें ना हम तरीके देखते हैं कैसे आप सिलेक्शन कर सकते हो कि 10 में से आप कितने का सिलेक्शन कर रहा है, ये इंडिकेट करता है 10C 5 का मतलब है कोई 10 ऑब्जेक्ट्स में से आपको 5 सेलेक्ट करना है, ठीक है। ये बात आपको बाद में बताएंगे डीपली, फिलहाल आप फॉर्मूला सीखना इसको बस। तो NCR कैसे होता है, n का फैक्टोरियल, r का फैक्टोरियल और n माइनस r का फैक्टोरियल क्या होता है बताते हैं। देखो चीजें का कुछ भी नहीं तक नहीं पता होगा ना आपको मुश्किल है, पर पता लगता है आपको क्या फैक्टोरियल का मतलब होता है आपका प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर। अभी भी समझ में आया होगा कि अभी आया मैंने लिखा 5 का फैक्टोरियल, 5 का बेटा इसको ना 1 तक ले लो मल्टीप्लाई कर दो उसके नेचुरल नंबर, बस ये होता है फैक्टोरियल, कुछ नहीं, बस इसको एक नंबर 1 तक ले जाओ, 1 तक पूछे के कम करते जाओ, किसी को फैक्टोरियल बोलते हैं। देखो नाम क्या है, फैक्टर सही हो गया, बस फैक्टर निकाल, हां फैक्टोरियल बेटा सिंपल है। 100 का फैक्टोरियल मैंने लिखा, क्या लिखा 100 का फैक्टोरियल तो 100 into 99 into 98 into 90 कहाँ पर जाएगा, ऐसा आएगा, लेकिन मैं सोचा ऐसा आएगा, मैं आपको समझाया करके देखा जाएगा, फोन पे गूगल पे करके देखो 100 का फैक्टोरियल, बेटा उसमें भी आएगा वहाँ पे ना, वो दिखा देंगे। ये काम को पता है क्या होता है, कैलकुलेटर जो आता है, कैलकुलेटर जो बड़ी कैलकुलेटर करते हैं हमारा ये आ जाता है, क्या होता है मतलब बेटा इसका मतलब ना वो होता है जैसे कोई भी चीज है ना एक्सपोनेंट, मतलब ऐसी नंबर आ रहा है इसकी पावर में बेटा 10 है, इस प्रकार का नंबर आता है, एक्सपोनेंट चढ़ गया मतलब बहुत बड़ा नंबर है ना, इसके पीछे 0 0 लगी होगी बेटे, ठीक है। तो इस चीज को मैं कैसे लिख सकता हूं, 10 की पावर 8, तो वो एक्सपोनेंट हो, e का मतलब है एक्सपोनेंट, ठीक है। कभी सोचा है जब पहले नहीं उसने कैलकुलेशन करके दी है, पूरा आता है वो मतलब उसका थोड़ा सा आपको देखना होगा। तो पता लगा प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर, बेटा हम आपको जब साइंस चैप्टर आपको वही बताऊंगा कि ये फैक्टोरियल आया कहां से है, ऐसा हम किस बात के लिए कर रहे हैं, जब हम परम्यूटेशन करेंगे ना तब इसका राज खुलेगा। फिर अलावा ये समझो अगर मैं आपको बोलूं 4 का फैक्टोरियल निकालो, 4 का
4 into 4 into 3 into 2 into 1. ठीक है बेटे। जनरली अगर मैं बोलना चाहूँ आपको n का फैक्टोरियल n का फैक्टोरियल n minus 1 n minus 2 मान लेना बेटे बात बस So कौन तक ये भी है? ठीक है। लास्ट में काम करना आपको बता तो बेटा नेगेटिव नंबर का फैक्टोरियल नहीं होता है, नेगेटिव नंबर का नहीं होता है। कैसे करेंगे? पॉजिटिव का ही होता है, ठीक है ना। सिंपल बात समझ में आ गई बेटे, फैक्टोरियल क्या होता है बस आपको अभी एक्सपेंड करना सीखना है, फिर हम अपने क्वेश्चन पर आएगा बाइनरी का समझ आ जाएगा। इसके बाद मैं आपको बोलूँ कि हम निकालो 5 into 5c n कितना है n5 r कितना है r2 वैल्यू प्लेस करो n5 रद्दी बेटे वैल्यू बेटे कभी क्या करेंगे ध्यान से देखना इसमें 5 में से 2 गए बेटे इसको खोल लेंगे एक्सपेंड करो इसको फैक्टोरियल खत्म होगा ना इसको भी खोल लो खोल लो जब है ना ठीक है ऐसे खोलना है बस अभी आप कर दोगे वहां पे जैसे कोई भी क्वेश्चन भी आपका यहाँ से जैसे मैं इसको एक्सपेंड करना चाहता हूँ बाइनरी में आप इसको एक्सपेंड कर दोगे जैसे मैं इसको आपको एक्सपेंड करके दिखाता हूँ ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है अभी देखते हैं इसको हम कैसे बाइनरी में से एक्सपेंड करेंगे ठीक है सिंपली बेटा फॉर्मूला पता है ना NC0 NC लेकिन मैं डायरेक्ट लगाऊंगा बेटे मेरे पास साइड की वैल्यू कितनी है 5 तो 5C0 बेटा a के ऊपर इन दोनों का क्या आएगा 5 आएगा डिफरेंस a की वैल्यू ये है और b के ऊपर b के ऊपर 0 0 प्लस का साइन 5C 5 3 1 1 a के ऊपर 4 4 और b के ऊपर 1 5C 2 5 a के ऊपर 3 इन दोनों में a के ऊपर 3 और b के ऊपर 2 5C 3 a के ऊपर 2 b के ऊपर 3 5C 4 a के ऊपर है ना 5C 5 a के ऊपर 5 माइनस 5 0 का ना बेटा वो और a के ऊपर ना वो b के ऊपर ये बात आ गया काम से पता है तो कुछ खास बात नहीं इसमें बेटा अभी हमको ये चीज बतानी है आप ये मेरे कोएफिशिएंट देंगे क्या है बेटा 5C0 हम आपको निकाल के बताता 5C0 5 का फैक्टोरियल 0 का फैक्टोरियल और 5 माइनस समझ गया बेटा फॉर्मूला से आ रहा n का r का और n माइनस बस मैंने वैल्यू तो प्लेस की ये n है ये r ठीक है तो 5 का ये बेटा 0 का फैक्टोरियल कितना होता है बता सकते हैं 0 का फैक्टोरियल होता है ठीक है अब आपको जैसे कि कैसे है क्वेश्चन आते हो दिमाग में याद है चलो ठीक बात है और बताओगे नहीं बताओगे देखो तो लोग नहीं है इसका थोड़ा सा ये बताता हूँ इसको मैं मैं से लिख लूँ ये कमी तो होगा मैंने पूरा नहीं बोला मैंने यहाँ तक खोल दिया बस ठीक है एन बराबर मैंने पुट कर दो वन पुट n इक्वल टू 1 में से बन गया ठीक है इसका लॉजिक भी चलता है कोई भी समझ में आ गया बेटा 1 का फैक्टोरियल तो 1 ही होगा ना 1 into 1 कर लो 1 को कहाँ तक खोल देंगे 1 तक 1 का फैक्टोरियल तो 1 ही होगा बट 0 का भी कितना होता है ये थोड़ी सी खास बात थी ध्यान रखना बस तो बेटा इसका मतलब है ये तो 1 हो गया और 5 में से 0 गया 5 का फैक्टोरियल सारा पहले कर दो फिर पूरा करने की जरूरत नहीं आपको देखो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ आपकी कैलकुलेशन के लिए मैं आपको बेटा अगर ये बोलूँ कि इसको मेरे को सोल्व करके दिखाओ कैसे करें बेटा इसको एक तक खोल लेगा लेकिन एक तक खोलने की आपको जरूरत नहीं है जो खोल लो इसको बेटा 8 तक खोल लो या है 8 तक क्योंकि बेटा इसके बाद के वैसे ही कटेंगे समझ में आ गई वैसे कटने वाला कितना आंसर आ गया 90 वैसे नहीं कर सकते बेटा अगर मैं आपसे ये बात बोलूँ ना अरे यहाँ पे काट दो 2 5 8 2 4 5 वो गलत हो जाएगा बिल्कुल बिकॉज ये नहीं लगता है ठीक है ये बिल्कुल गलत बेटा कितना आंसर आया इसका 1 तो बेटा यहाँ पे क्या ट्रिग्नोमेट्री का ये a की पावर 5 क्योंकि किसी की पावर 0 तो 1 होता है a की पावर 5 आ गया बेटा इसको मैं बोल के दिखा रहा हूँ आपको 5c1 के ऊपर काम करते बेटे हम 5c1 कितना आएगा बेटे बताना 5 का फैक्टोरियल 1 का और 5 माइनस 1 4 का बेटा इसको खाली 4 तक खोल लो ना कितना आंसर आ गया 5
तो यहाँ पे बेटे 5 लगा दो इसकी जगह पे, आ जाएगा कोएफिशिएंट। और ये क्या बना बेटे a की पावर 4 और b, आपका खुले जा रहा है इसी तरह। 5c2 खोलते हैं हम, 5c2, 5 का फैक्टोरियल, 2 का, ये रहा फॉर्मूला, 5 में से 2 में बेटे 3 का। इसको कहाँ तक खोलो बेटे, 3 तक खोल लो बस, ये बाद में चीजें इसको खोल लो 1 तक, ये कट गया सीधा फैक्टोरियल, ये भी कितना आ गया 10, समझ में नहीं आया? ठीक है 10 कर दिया आपने। a क्यूब बेटे मैं आपको एक बात और बताऊंगा आपकी हेल्प होगी इसमें भी। कभी मैं आपके ना 5c3 निकाल के दिखा रहा हूँ, 5c3, ठीक है 5c3, 5 का वीडियो तो नहीं कटोगी, तो 5c3 को देखना क्या बात बनती है, तुम नीचे जाओगे तो ये क्या होगा 5c3, 5 का फैक्टोरियल, किसका फैक्टोरियल, r क्या होता है नीचे वाला 3 का, 5 में से 3 गए बेटा। एक बात नोट करिए बेटा, यही तो आगे पीछे होंगे बस, ये आपके लिए तो पीछे भी 2 से आएगा इसका, तो फिर भी वो 10 आ गया। तो बेटा ऐसे कैसे होगा भाई, तो बेटा एक खास बात आती है यहाँ से, अगर आपने बेटे मैं बोलूँ अगर आपने बेटा 10c 4 निकाल लिया होगा ना, 10c 10 में से 4 गए 6, तो बेटा वो बराबर ही आएगा, ठीक है ना। तो आपको वो निकालने की जरूरत नहीं है, ठीक है बेटा। यहाँ से क्या बात साबित होती है हमारी, NCR = NC n-, ठीक है बेटे। खास बात थी मैं बोलूँ 5c2, 5 में से 2 गए 3, नीचे 3 आपको बराबर हो जाएंगे, ठीक है ना। मैं बोलूँ बेटा 100c2, ये किसके बराबर होगा 100c 98, पक्का होगा बराबर, ठीक है बेटे 98 आ जाएगा तो पीछे हो जाएगा बस, ये दोनों आपके बराबर होंगे। क्या बेटा आपको 5c 4 निकालने की जरूरत है, 5 में से 4 गया तो 5c 1 बराबर होगा, ये 5c नहीं कभी सारे निकाल देते वो बात नहीं करें, और आपको छोटी छोटी बातें ध्यान रखें। 5c 5 निकालने की जरूरत है, 5 में से 5 की तो 5c 0 होगा ना, ये आपको NCN -r, इसलिए मैं 5 में से 5 की 0, 5c 0 कितना है 1, वो भी कितना आएगा देखो आपका भूल के बेटा रेडी हो गया, तो मैंने कोई आपको खोल के दिखा दी, ये खुलेगा 1 + b की पावर 5, 10 खोल दो कितना भी खोल दो यहाँ से, ठीक है बेटा। एक बात और आप नोट करिए, स्टार्टिंग से तो मेरे क्वेश्चन है ना बेटे 1 5 10, 1 5 फर्क से पीछे से बेटा वो सेम बताते हैं, ये प्रोग्रेशन की बात है, ठीक है। तो ये जो बेटा आपकी बाइनरी थ्योरम इस तरीके से हमने इसके क्वेश्चन सब निकाले हैं। इसमें बेटा बहुत वैरायटी आई है क्वेश्चंस की, इसका बेटा बेसिक यही था, इसमें बेसिक यही था, बट फिर भी इसमें एक बेसिक और आता है, वो आपको बताता है। देखो ये बात आपके लिए बेटा जरूरी है, जैसे आप इस बात को नोट करना है, ये बताओ मेरे से ना क्वेश्चन पूछता बेटे कोई भी एक्सप्रेशन देखिए कुछ है, इसमें कितनी टर्म्स हैं, इसमें कितनी टर्म बताओ 1 2 3 है ना 3, इसमें बताना कितनी है, कितनी टर्म आई, यार एक पैटर्न था फॉलो कर रहे हैं, बताना कितनी है 6 है ना बेटे। कमाल का पैटर्न मिलेगा बेटा, जो इंडेक्स है ना इसको इंडेक्स बोलते हैं, इंडेक्स बोल दो पावर बोल दो एक्सपोनेंट बोल दो बेटा, उसमें एक छोड़ दो आपकी नंबर ऑफ टर्म्स आती है ना, n + 1, n + 1 नंबर ऑफ टर्म्स हो जाएंगे किसी भी बाइनोमियल एक्सप्रेशन की, फॉर दिस टाइप ऑफ बाइनोमियल, ठीक है। अगर इस टाइप का आपका बाइनोमियल हुआ तो उसमें कितनी टर्म्स होगी n + 5 + 6, ठीक है ना बेटे। मैं बोलूं x + y की पावर 10, कितनी टर्म्स होंगी इसमें 11 हो गया, जब आप उसको एक्सपेंड करो आपकी 11 टर्म्स बनेंगी, अभी बात करना ठीक है, वो चीज आप देख लेना, जुड़ जाएगा ना तो पीछे हो गई होगी, ठीक है ना बेटा। वैसे जब पैटर्न पावर लग जाएगा, ये मेमोरी में क्या हो रहा है वही आपको पूछना है, ठीक है। x + 4y, बताओ इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होगी, हाउ मेनी नंबर ऑफ टर्म्स आर देयर। आपको एक्सप्रेशन इस टाइप का करना है ना, तो इसी तरह से बताओ
25 है ना, बिकॉज ऐसा थोड़ी ना यार ये 8 3 जा अब बन गया ना वो। पक्का कितनी टर्म्स होगी बेटा? क्वेश्चन बहुत सारे अगर आप एनडीए वगैरह की तैयारी करोगे ना तो ओवरऑल इसमें वैरायटी रहेगी, ठीक है क्वेश्चन में। तो इसको ना आप देख लेना, इसमें आप करके देख लेना, सिंपल से क्वेश्चन है, अगर आपके पास क्वेश्चन नहीं है मैथमेटिक्स तो आगे थोड़ी सी मुश्किल है बेटा। ये वाला क्वेश्चन आएगा 2a माइनस एक्स बाई ए की पावर 7, ठीक है। ये आपका a है, ये आपका क्या है? तो बेटा खोलते चलेंगे इसको बस। बेटा एक बात और बताता हूँ, जैसे बेटा बीच में माइनस आ गया ना, बीच में क्या आ गया तो माइनस देख के आपको हटाना नहीं है कभी। b की वैल्यू में अंदर माइनस मत लेना, पता है क्या करना? चलो मैं इसी को आपको खोल के दिखाता हूँ, a माइनस b की पावर 5 को। बेटा कुछ नहीं करना, अल्टरनेट साइन लगा दो। अल्टरनेट क्या लगा दो? बीच में अगर माइनस है बेटे पहले प्लस फिर माइनस, अपने आप ये करते चलो, प्लस माइनस प्लस, बस अपने आप माइनस ना आ गया। अल्टरनेट साइन लगा देना, पहले प्लस फिर माइनस, पहले प्लस फिर माइनस, पहले प्लस फिर आपकी माइनस की चीज हो। जैसे जब आप इसको एक्सपेंड करोगे तो कैसे करोगे? 7c0 a की वैल्यू क्या थी बताओ? a की वैल्यू 2a के ऊपर क्या आएगा? इन दोनों का डिफरेंस 7 आ गया, और x बाई a के ऊपर क्या आएगा? 0। बेटा माइनस का साइन अल्टरनेट देना, तो बीच में माइनस है ना, और अंदर मत लेना माइनस को। 7c1 2a की पावर बेटे 6 into x बाई a की पावर 1 बेटे, और सॉल्व कर लेना आ जाएगा, ठीक है। तो देख लेना,